बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जहां लोग कम ही जाते थे। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमय शिला रखी हुई है जिसे कोई नहीं छू सका। इस शिला के बारे में अनेक किस्से सुनने को मिलते थे, लेकिन असल में कोई भी यह नहीं जानता था कि उसमें क्या था। किसी का मानना था कि वह शिला असाधारण शक्तियों से भरी हुई थी, जबकि कुछ कहते थे कि वह एक शापित वस्तु है। गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह न केवल एक अच्छे साधक थे, बल्कि उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन भी किया था। एक दिन सिद्धार्थ ने गांव वालों से शिला के बारे में सुना और उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। वह यह जानना चाहते थे कि क्या सचमुच वह शिला कोई रहस्य छिपाए हुए थी, लेकिन वह जानते थे कि इस रहस्यमय शिला का पीछा करना आसान नहीं होगा। यही कारण था कि उन्होंने निर्णय लिया कि वह भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन लेंगे। उन्होंने अपने गुरु की शरण ली और उनके पास पहुंचे। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि जंगल में एक रहस्यमय शिला है। लोग कहते हैं कि वह शिला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप मुझे इस शिला के बारे में मार्गदर्शन देंगे? भगवान बुद्ध मुस्कराए और बोले, सिद्धार्थ, शिला को छूने से पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं और अपने भय को समझना होगा। यह शिला तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधकार से परिचित कराएगी। यह केवल एक बाहरी शिला नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के सच का प्रतीक है। अगर तुम सही दिशा में आगे बढ़ोगे तो तुम समझ पाओगे कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि अंदर है। सिद्धार्थ की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वह भगवान बुद्ध के शब्दों पर विचार करते हुए जंगल की ओर बढ़े, लेकिन उनके मन में सवाल थे, क्या यह शिला सचमुच कोई रहस्य छिपाए हुए थी या यह सिर्फ एक भ्रम था। जंगल घना और शांत था। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़ते गए, जंगल में अजीब सी शांति छाई। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज में भी एक रहस्य था। उन्होंने कई घंटे जंगल में घूमा, जब अचानक एक बड़े पेड़ के नीचे उन्होंने वह शिला देखी, एक बड़ी गोलाकार शिला जिस पर अदृश्य प्रतीकों का निशान था। शिला के पास एक विशेष आभा थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। सिद्धार्थ ने शिला को छुआ और उसी क्षण एक अजीब सा अनुभव हुआ। उनके चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया और वह खुद को एक गहरे ध्यान में बैठा हुआ महसूस करने लगे। उनके भीतर की सभी चिंताएं और भय एक एक कर उभरने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वह डर जो उन्हें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से रोकता था, सिर्फ उनके अपने मन का निर्माण था। सिद्धार्थ की आंखों के सामने कई दृश्य तैरने लगे। वह देख रहे थे कि कैसे वह अपने जीवन में कई बार डर के कारण रुक गए थे, कैसे उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पहले रखा। इस क्षण में वह समझ पाए कि शिला का असली रहस्य उनके भीतर था। शिला का मतलब केवल एक बाहरी वस्तु नहीं था, बल्कि यह आत्मसमझ और आत्मज्ञान का प्रतीक था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि वह किसी रहस्य का पता नहीं लगा रहे थे, बल्कि वह खुद ही उस रहस्य का हिस्सा थे। भगवान बुद्ध की शिक्षा की असली गहराई अब उनके मन में साफ हो रही थी। सिद्धार्थ ने शिला को छोड़ दिया और जंगल से बाहर निकलते हुए भगवान बुद्ध के पास लौटे। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैंने शिला देखी और उसे छुआ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वह शिला केवल एक प्रतीक थी। उस शिला से मुझे यह सीखने को मिला कि असली शक्ति अंदर है। मैं अपने डर और इच्छाओं को समझकर ही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, यही सच्चा ज्ञान है। किसी भी बाहरी चीज में शक्ति नहीं होती, वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हो तो तुम किसी भी भूत, भय या भ्रम से मुक्त हो जाते हो। सिद्धार्थ ने भगवान बुद्ध के साथ बैठकर ध्यान किया और उनका दिल शांति और संतुलन से भर गया। वह जान गए थे कि वह शिला वास्तव में उनका आत्मज्ञान था और अब वह पूरी तरह से समझ चुके थे कि जीवन का असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के भीतर ही होता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
आप सबसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।